अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ मैं फ़जर से। अभी मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ रही हूँ और मैंने सोचा यहीं से अपने व्लॉग का स्टार्ट भी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी हम लोग गाँव जा रहे हैं। हम लोग फ़जर पढ़ के फ़ौरन निकले थे और इस हस्बैंड भी गए हुए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मैंने कहा मैं भी पढ़ लूँ जब वो आएँगे। मैंने चेंज वगैरह कर लिया था, तैयार हो गई थी, क्योंकि सुबह इसलिए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा धूप होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इस टाइम पे ना जाना सही रहेगा, क्योंकि धूप में जाना, हम लोग वैसे भी बाइक पे जाते हैं तो सफ़र हमारा काफ़ी लंबा हो जाता है बाइक पे ना। गाड़ी पे जाएँ तो फिर तो चलें थोड़ा जल्दी ही बंदा चला जाता है, लेकिन बाइक पे बहुत लंबा सफ़र होता है, इस वजह से फिर धूप में बहुत मुश्किल है। तो हम लोग फजर के बाद निकले। नाश्ता हमने नहीं किया था, हमने सोचा था घर जाके ही ना नाश्ता करेंगे। पैकिंग वगैरह सारी मैंने रात में कर ली थी। एक हस्बैंड का बैग है, एक मेरा बैग है और कुछ जो चीज़ें ज़रूरत की थी बस वो साथ रखी और अभी बस हम लोग घर से निकल रहे हैं। दुआ पड़ी घर से निकलने की, आयतुल कुर्सी पड़ी घर की सेफ्टी के लिए और हम लोग घर से निकले। और रास्ता हमारा है तकरीबन, हमें 2 से 3 घंटे तो आराम से लग जाएंगे। तो अच्छा, हम लोग जब घर से निकले ना तो सारे लोग ना सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था ना, सारे बाहर निकले हुए थे मॉर्निंग वॉक के लिए। तो मैं इनसे कह रही थी कि हम भी निकले, तो ये मुझे कह रहे थे कि हम फजर पढ़ के ही तो सोते हैं, किस टाइम हम लोग जाएं, क्योंकि फिर हमें इनको ना रात में भी काम होता है, तो इस वजह से फिर हम लोग सुबह ही सोते हैं। अच्छा, हम लोग फिर घर पहुंच जाए, घर आए तो नाश्ता किया और नाश्ते में मीठी रोटी की इतनी याद आई हुई थी, तो मैंने कहा मैं तो मीठी रोटी खाऊंगी। उसके बाद अपने रूम में आ गई, चीज़ें वगैरह निकाली रखी। अच्छा, मेरे कज़न हैं, उनकी आमीन है, माशाल्लाह से उन्होंने कुरान पाक मुकम्मल किया है। उन दोनों की आमीन हैं, बहन भाई हैं दोनों, मामू के बेटे हैं। तो उन्होंने ना हमें इनवाइट किया था, इस वजह से हम लोग आए हैं और आते ही ना नाश्ते किया। उसके बाद मैंने मेहंदी लगाई है और आजकल की मेहंदी ऐसी है कि फ़ौरन से कलर आ जाता है। मैंने दोनों हाथों पे लगाई है, सिंपल सी लगाई है बस। मैंने कहा इतनी लगाऊंगी कि ईद तक उतर जाए, फिर ईद को दोबारा से लगाऊंगी, क्योंकि अभी ईद को भी थोड़े से दिन रह गए हैं। उसके बाद जी मैंने अपनी चीज़ें वगैरह सेट की, निकाल ली। हस्बैंड के कपड़े निकाल के लाई हूँ। मैंने कहा इनको प्रेस कर लूँ, अपने भी प्रेस कर लूँ और इनके भी कर लूँ। और हस्बैंड के जो कॉटन के कपड़े होते हैं ना, कसम से प्रेस करते वक्त मुझे मौत पड़ती है, इतने मुश्किल से प्रेस होते हैं ये, लेकिन है क्या करें, करने तो पड़ते ही हैं। तो ये जब गाँव आते हैं तभी पहनते हैं, वैसे ट्राउज़र शर्ट ही होता है इनका, तो उसका तो इतना मसला नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए थे। उसके बाद ना ये मामू के घर आई थी थोड़ी देर के लिए देखने के लिए, क्योंकि इन्होंने ना ये स्टेज वगैरह बनवाया था बच्चों के लिए। बच्चों की भी खुशियाँ होती हैं, उनके लिए भी हमें करना चाहिए। तो इतने मज़े का इन्होंने स्टेज बनाया ना, यहाँ पे बैठेंगे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा? पूरा घर ही बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, काफ़ी लोगों को इन्वाइट किया हुआ है, तो यहाँ पे टेबल और चेयर्स वगैरह आ गई थी, वो सारी सेट हो गई हैं। तो मैंने कहा जाके ना पहले थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ, क्योंकि बाद में फिर सब आ जाएंगे तो मेरे लिए व्लॉग बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से मैं अभी आई हूँ, क्योंकि अभी फिर मैंने घर जाना है, घर से रेडी शेडी होके आऊँगी, लेकिन सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए मैंने कहा आप लोगों को भी तो दिखाऊँ ना। तो इस वजह से मैं आई हूँ कि चलो आप लोगों के लिए थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है घर, कॉमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा। अच्छा, मैंने अपना फिर घर आ गई तो मैंने अपना सूट निकाला, इसको भी प्रेस कर लिया था और इस सब के कपड़े पड़े हुए पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि सब यहीं पे आ गई थी रेडी होने के लिए ना। तो ये मेरा सूट है, ये मैंने लिया था रमज़ान में, बेनक्सा से लिया था मैंने, और ये बहुत प्यारा सूट है, बहुत अच्छा है। और आप लोग बताइएगा कैसा है। वैसे ग्रीन कलर मेरा फेवरेट है, इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सबको पसंद आया था। रमज़ान में मैंने लिया था, फिर मैंने पहना नहीं था, पड़ा हुआ था, न्यू था, तो मैंने कहा चलो यही पहन लेते हैं। वैसे भी रेशमी कपड़े तो पहने नहीं जाते फैंसी, गर्मी इतनी ज़्यादा है, लोन ही पहनी जाएगी। तो ये लोन का था, तो मैंने कहा चलो फैंसी है थोड़ा, तो ये पहन लेती हूँ। अच्छा, पानी वगैरह रख दिया है बर्फ़ डाल के, क्योंकि मेहमान आएंगे उन्हें ठंडा ठंडा पानी मिलेगा। और हमारे घर में भी कुछ चेयर और टेबल लगाए हैं, यहाँ पे आदमी लोग बैठेंगे ना, वो यहाँ पे सारा खाना वगैरह खाएंगे। वैसे तो वो मस्जिद में आएंगे, लेकिन खाना खाने के लिए फिर वो घर पे आएंगे। इतनी देर में खाना भी आ गया था। खाने में पुलाव था, बीफ पुलाव था, बहुत ही मज़े का। भी व्लॉग एडिट करते हैं फिर मेरे मुँह में पानी आ रहा है, फिर से दिल कर रहा है खाने को। साथ में मीठे चावल थे, और जो कि सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अच्छा, सारी कज़न्स मेरा रेडी हो गई हैं, तो मैंने कहा चले कुछ कुछ आपको दिखा देती हूँ। सबने ना इतने अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहने थे, जो पहन सकती थी फैंसी उन्होंने पहने, जो नहीं पहन सकती थी उन्होंने लॉन पहनी मेरी तरह।
अच्छा यहाँ पे ना फिर जिस टाइम सबको जब सब लोग आए थे ना, तो हमने सबसे कहा था कि आप लोगों ने जल्दी आना है और हम लोगों ने ना घर में कुरान ख़वानी भी करवानी है। तो सब आए थे, कुरान ख़वानी हो गई थी, फिर टेबल एक रखा, बच्चों को बिठाया और अभी बच्चों ने ना सूरतें पढ़ी हैं और तो उनके लिए हार भी मंगवाए थे, गजरे मंगवाए थे और ये जो मिठाई थी ना, ये भी सब में तकसीम करनी थी। तो जितने भी लोग थे ना, उनमें तो एक टोकरी मैंने ले ली, एक कज़न ने ले ली, मतलब सब ने एक एक ले ली थी ना, तो हमने सब में तकसीम कर दिया। ये देखें इतना प्यारा क्यूट सा बच्चा है, ये मेरी कज़न का बेटा है और ये भाग गया, मैंने इसकी वीडियो बनानी थी। उसके बाद सब लोग चले गए थे, खाना वगैरह खा के इतने बिजी थे कि उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया। रात को हम सारी कज़न्स बैठे हुए थे, गपशप लगा रहे थे, हमने पिक्चर्स ली, इतना एंजॉय किया हम सब ने जब सब चले गए थे, क्योंकि जब सब बैठे हुए थे तो उस टाइम तो खैर इतना कुछ कर नहीं सकते थे, उनके साथ ही बिजी थे। खाना दिया सबको, फिर चीज़ें वगैरह समेटी, रात को देर तक हम सब बैठे रहे। हाला भी थी, कज़न्स भी थी, तो हमने ना सही गपशप लगाई और पिक्चर्स ली, वीडियोस बनाई। उसके बाद मैंने कहा मैंने तो आपको अपना ड्रेस पहना हुआ दिखाई नहीं। अच्छा नेल पेंट चेक करें, मैंने थोड़ी सी लगाई है, उसके बाद तो मुझे याद ही नहीं रहा लगाना। अच्छा मैंने ना ये वाला ड्रेस पहन लिया था, तैयार श्यार हुई थी मैं भी, लेकिन मैं आपको दिखाना भूल गई थी। अभी सब लोग जा चुके हैं तो मैंने कहा चलो मैं भी आपको दिखा देती हूँ अपनी लुक। कुछ इस तरह से ये ड्रेस पहना हुआ लग रहा था। फिटिंग मैंने इसकी की थी, बाकी ये मैंने ना लार्ज ले लिया था, मुझे स्मॉल आता है और मैंने ले लिया लार्ज था, तो खैर मैंने फिर इसको सेट कर लिया था। बाकी अभी सब जा चुके हैं तो घर की हालत कुछ इस तरीके से हुई हुई है। गंद बहुत बना हुआ है, ये सारे टेबल और चेयर सुबह जाएंगे, उसके बाद ही घर की सफाइयाँ होंगी, क्योंकि इस तरह सफाई हो नहीं सकती। और सब लोग अभी बैठे हुए थे, सारे आदमी मामू लोग भी सब बैठे हुए थे और कज़न्स थी, हाला थी, मामियाँ सब इधर ही थे ना, बातें कर रहे थे। तो बस आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, घर कैसा लगा, व्लॉग कैसा लगा। अच्छा उसके बाद ना जो गिफ्ट्स वगैरह कज़न्स को मिले थे तो वो कह रही थी कि चलो वीडियो बनाते हैं ना, इसको भी खोलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है वीडियो बना लेते हैं। अच्छा ये वाला मुझे अब पता नहीं है कि इसने क्या दिया है, लेकिन वो कह रही थी कि चलो खोलते हैं, व्लॉग बनाते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ना, क्योंकि हमारे घर में अक्सर ना इस तरह के इवेंट्स लगे रहते हैं। हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है तो कोई ना कोई इवेंट लगा रहता है। और ये देखिए सबसे खूबसूरत सबसे प्यारा गिफ्ट कुरान पाक, माशाल्लाह माशाल्लाह, जो कि मैं कहती हूँ कि अगर किसी को गिफ्ट देना है तो बेस्ट गिफ्ट ये होता है कि जब तक वो पढ़ेगा आपको भी इसका सवाब मिलेगा और पढ़ने वाले को भी मिलेगा। तो अगर आप किसी को वेडिंग पे भी देना चाहते हैं ना, तो आप लोग ये चीज़ दिया करें। अच्छा यहाँ पे ना फिर ये दूसरा गिफ्ट था, तो इसमें आप लोग ये देख सकते हैं, ये पूरा सेट है, मिरर है, ब्रश है और पोनिया वगैरह सारा कुछ है। और उसके अलावा एक और था, मतलब गिफ्ट्स वगैरह काफ़ी थे, लेकिन हमें ये जो 2-3 नज़र आए सामने पड़े हुए, तो हमने कहा चलो यही खोल लेते हैं। बाकी ज़्यादा लोगों ने ना पैसे वगैरह ही दिए थे। अमीन पे यही होता है कि सब पैसे देते हैं। अच्छा मेरा भांजा मुझे कह रहा था हाला मेरा ख़त्म कब होगा, मैंने कहा इंशाल्लाह हम भी जल्दी करेंगे। अच्छा यहाँ पे ना लाइट चली गई थी, तो फिर मैंने मोबाइल की फ़्लैश ऑन की, फ़्लैश ऑन करके मैंने कहा चलो व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं ना, अब जो दिखा रहे हैं वो पूरा तो दिखाएं ना हम। अभी आपको थोड़ा सा कैमरे का रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल रहा, क्योंकि लाइट्स वगैरह ऑफ हो गई थी, लाइट बंद हो गई थी। गर्मी की शिद्दत जैसे ही तेज़ हुई है ना, तो बस लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है। अच्छा एक ये वाला गिफ्ट था, ये भी बहुत प्यारा था। जिसने जो भी दिया है सबका शुक्रिया। इतने प्यार से कोई अगर दे ना चीज़ तो हमें दिल से कबूल करनी चाहिए। और ये सबको पसंद आई थी सारी चीज़ें। अम्मी लोग भी आए थे, लेकिन वो लोग फिर जल्दी चले गए थे, क्योंकि उनका रास्ता यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है और इवेंट जो था वो भी शाम का था। तो फिर रात को ना वो हैं भी अकेली, उनके साथ मर्द भी कोई नहीं है, तो इस वजह से ना फिर उन्हें जल्दी जाना पड़ा। मुझे सब पूछते रहते हैं कि वो नहीं आती किसी भी इवेंट पे आपके जो इधर होते हैं, तो आती हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा भी इवेंट होता है जिसमें वो नहीं आ सकती, क्योंकि आप सबको पता है उनके साथ मर्द कोई नहीं है, सिर्फ अम्मी सिस्टर अकेली हैं। तो इस वजह से ना फिर वो नहीं इतना ज़्यादा नहीं आती, लेकिन कम कम आती हैं। आज भी आई थी और जल्दी चली गई थी। खाना खा के तो फिर फ़ौरन से निकल गए थे ना वो लोग, क्योंकि फिर देर हो जाती है और मुझे खुद टेंशन लगी रहती है। अम्मी जब इस तरह का कोई फंक्शन होता है आती है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि जल्दी वो खाना खाएं, क्योंकि फिर रास्ता भी दूर है और साथ मर्द ना हो तो बहुत मुश्किल होता है अकेली औरतों के लिए, इसलिए ना फिर वो जल्दी चलेंगी। तो बस ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है जी अच्छा लगा होगा आपको, हमेशा की तरह आज का व्लॉग भी। और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को, मेरी अम्मी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।